नमस्कार। आज हम मानव हृदय की संरचना इसके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य का हार्ट कैसा है, उसकी संरचना कैसी है और वो किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करता है। तो ये मानव हृदय का चित्र है, उसकी संरचना है। ये हमारे शरीर में पसलियों के बीच थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एक मुट्ठी जैसी संरचना है, मुट्ठी जितना होता है। इसका आकार मुट्ठी के आकार जितना होता है और यह लगभग 300 ग्राम इसका वजन होता है। और ये पूरे शरीर का हार्ट जो है पंपिंग ब्लड, रक्त को शरीर में भेजता है और शरीर से रक्त वापस लेकर के हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर ये फेफड़ों में भेजता है और फेफड़ों से शुद्धिकरण होने के बाद में फिर से ये हार्ट में आता है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम हार्ट को ऊपर से नीचे देखेंगे तो इसके दो हिस्से दिखाई देंगे, एक ऊपर का हिस्सा, दूसरा नीचे का हिस्सा। ये ऊपर के चैम्बर्स, ये नीचे के चैम्बर्स। और पूरे हार्ट में हम चैम्बर्स के हिसाब से देखेंगे तो इसकी 4 चैम्बर हैं। एक ये हिस्सा इसका बायां है, लेफ्ट, और ये हिस्सा इसका राइट। तो लेफ्ट हिस्सा में ऊपर में हम देखते हैं, इसके ऊपर के पार्ट में है ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, बायां आलिंद, दायां आलिंद। और ये आलिंद, ये ऑरिकल, ये बॉडी से ब्लड को रिसीव करते हैं। और नीचे है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, बायां निलय और दायां निलय। ये हमारे आलिंद से, ऑरिकल से ब्लड को लेते हैं और फिर बॉडी पार्ट्स में भेजते हैं। अब आप इधर देखिए किस प्रकार ऊपर से इसका स्ट्रक्चर है। ऊपर थोड़ा सा मैंने ये लेवलिंग की है, तो इसमें आप देखिए ऊपर है ये ओरोटा, महाधमनी आर्टरी, ये कैरीज ब्लड टू द बॉडी, शरीर के सभी भागों में ब्लड को, रक्त को पहुंचाती है, लेके जाती है। और इधर है फुफ्फुस, धमनियां, पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, फेफड़ों में लेके जाती है और फेफड़ों में फिर ऑक्सीजन लेकर के, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के वापस पल्मोनरी वेन द्वारा लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड को लेके आती है। जो लेफ्ट ऑरिकल का हिस्सा है, इसमें जो ब्लड आपने ये देखिए, इधर मैंने थोड़ा सा रेड कलर में दिखाया है और इधर थोड़ा ग्रीन कलर में दिखाया है। जो ये रेड कलर का हिस्सा है, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इधर जो शरीर से वापस जो लेके रक्त इसमें हार्ट में आया है, जिसको ग्रीन कलर से दिखाया है, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ऑक्सीजन नहीं है और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है। अब जो पल्मोनरी वेन लंग्स से रक्त को ऑक्सीजन सहित लेकर के आई, तो ये ऑरिकल्स में, लेफ्ट ऑरिकल में, बायां आलिंद में इस रक्त को लेकर आए। अब ये रक्त आप इधर देखिए, सभी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स और वेसल्स, ये सारे वाल्व से जुड़े हैं, आपस में वाल्व से इंटर रिलेटेड हैं। यहां पर ये है बाइकस्पिड वाल्व, दबी का पार्ट, जो बाएं आलिंद से बाएं निलय में खुलते हैं। जब रक्त इसमें आता है, इसमें रक्त आने के बाद में ये जो वाल्व हैं ऐसे नीचे की ओर होते हैं और इनमें ऊपर जब रक्त आता है तो ये नीचे खुल जाते हैं
और नीचे खुलने के बाद में इनमें जो रक्त है वो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। इसके बाद में जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पंप करता है, तो ये बाइस्पिड वाल्व ये बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये बंद होंगे तो जो वेंट्रिकल का ब्लड है, रक्त है, वो वापस लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं आलिंद में वापस नहीं जा पाता। और उस वक्त जो ये अरोटा है, महाधमनी है, इसके ये जो आर्टरी वाल्व है ये खुल जाते हैं और इससे लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड इन वाल्व्स के खुलने के बाद में इस वेसल्स में चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है। जब यहाँ से ये रक्त इस महाधमनी में जाता है तो जाने के बाद में फिर ये वाल्व वापस बंद हो जाते हैं और बंद होने के बाद में ये जो ऊपर का रक्त है वापस इस लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस नहीं आ पाता। तो इसके खुलने के बाद में जो ये रक्त है महाधमनी से होता हुआ सारे शरीर में जो नरिशमेंट लेकर के सेल्स को, कोशिकाओं को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है और वहां से फिर ये रक्त वापस शरीर के सभी हिस्सों से हार्ट में आता है, हृदय में आता है और वो जो महाधमनी से होता हुआ शरीर के जी कोशिकाओं में गया और उन कोशिकाओं से होता हुआ वापस हमारे जो राइट ऑरिकल्स, दायां आलिंद, उसके जो इंफीरियर वीना केवा, शरीर के निचले हिस्से की महाशिरा है, उसके द्वारा इसमें आता है। और जो ऊपर का ब्लड है सुपीरियर वीना केवा, सुपीरियर का मतलब है ऊपरी हिस्सा, जो ऊपर का है उसके शरीर के भाग की ये जो महाशिरा है, और इंफीरियर वीना केवा का मतलब है शरीर के निचले हिस्से की महाशिरा। तो इनमें ये ऊपर से रक्त को लेके आती है और राइट ऑरिकल में डालती है, इधर से नीचे से शरीर की पूरी बॉडी में से रक्त आता है और ये दाएं आलिंद में, राइट ऑरिकल में ब्लड इकट्ठा होता है। तो इस वक्त यहां जब इसमें रक्त आता है तो जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इधर थे बाइकस्पिड वाल्व, ये देखिए ये जो बाइकस्पिड वाल्व हैं ये इस प्रकार है, ऐसे दो हिस्से हैं इसके, इसलिए इनको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और इधर जब ये राइट ऑरिकल है, इसका और राइट वेंट्रिकल में बीच में जो वाल्व है उनको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये इस प्रकार होते हैं, ऐसे इनके तीन हिस्से, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। हिंदी में इनको त्रिवल्ली कपाट कहते हैं, इधर इनको द्विवल्ली कपाट कहा जाता है। और ये ट्राइकस्पिड वाल्व जब राइट ऑरिकल का ये खुलते हैं तो जो शरीर के दूसरे हिस्सों से लाया गया महाशिराओं के द्वारा जो रक्त है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में जब ये रक्त आता है तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वक्त ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस राइट ऑरिकल्स में वापस न जा पाए। और इस दौरान ये जो फुफ्फुस धमनियां हैं, जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये इनका जो वाल्व है पल्मोनरी वाल्व, ये वाल्व खुल जाता है और जो राइट वेंट्रिकल का रक्त है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो इन वेसल्स में, फुफ्फुस धमनियों में चला जाता है और फिर यहाँ से ऊपर फेफड़ों में ये रक्त चला जाता है शुद्धिकरण के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देता है। और लंग्स से जो हम सांस लेते हैं उस सांस में जो ऑक्सीजन जो लेता है वो ऑक्सीजन उस ब्लड में मिल जाती है और वो ब्लड फिर वापस फुफ्फुस शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आ जाता है, वो रक्त इसमें आ जाता है और फिर ये प्रोसेस उसी तरीके से
बाएं आलिंद से बाइकुस्पिड वाल्व खुलेंगे, बाएं नीले में रक्त चला जाएगा, फिर ये वाल्व बंद हो जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाल्व बंद हो जाएंगे, और इधर ये ऑर्टरी वाल्व ये खुल जाएंगे, और इस वेसल्स में रक्त जो बायां नीले है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये रक्त महाधमनी से होता हुआ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर के और उसमें चला जाएगा, और फिर वहां से होता हुआ वापस इसी तरीके से इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा, ऊपर के शरीर की महाशिरा और नीचे के शरीर की निचले हिस्से की महाशिरा से होता हुआ अपने राइट ऑरिकल्स में आता है, और फिर राइट वेंट्रिकल में ट्राइकुस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, इसमें चला जाता है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ट्राइकुस्पिड वाल्व ये बंद हो जाते हैं, और ये पल्मोनरी वाल्व खुल जाते हैं, और इससे ये रक्त जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस फेफड़ों में चला जाता है। तो आप देखिए ये 4 चैम्बर्स के द्वारा 4 हिस्से होंगे, 2 इधर 2 इधर, इसमें 4 हिस्सों में रक्त गुजरता है, बाएं आलिंद में, फिर बाएं नीले में, फिर इधर होकर के दाएं आलिंद में, फिर दाएं नीले में, और वहां से होता हुआ ये 4 चैम्बर्स। हम फिर ये देखें कभी ये 4 हिस्से हैं तो हम इसको 6 हिस्सों में भी दिखा सकते हैं। तो 6 हिस्से कौन से हुए? अब आप इधर से देखोगे तो 6 हिस्से ये हुए कि महाशिरा से पहले एक महाशिरा से शरीर से जो रक्त आता है वो इसमें ऑरिकल्स में आया, फिर ये वेंट्रिकल में आया, ये 3 हिस्से हो गए। इधर फिर फुफ्फुस शिराओं से जो फेफड़ों से रक्त आता है वो इनमें बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से अपने बाएं नीले में आया। तो इस तरीके से ये इसके 6 प्रोसेस में से इस रक्त को गुजरना पड़ा, और बीच में ये वाल्व है, ये बाइकुस्पिड वाल्व है जो बाएं आलिंद को बाएं नीले से जोड़ती है, और ये ऑर्टरी वाल्व है जो बाएं नीले को इस वेसल से महाधमनी से जोड़ती है, और इधर दूसरी साइड में जो ये दाया आलिंद है राइट ऑरिकल, इसमें ट्राइकुस्पिड वाल्व इसके राइट वेंट्रिकल से जोड़ता है, और इधर ये जो पल्मोनरी वाल्व है ये राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी वेन से इससे आर्टरी से जोड़ करके और जो इसका रक्त है वो वापस फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। अब इसमें एक हिस्सा और आता है, आप ये देखिए जो बीच का हिस्सा है ऊपर से लेके नीचे तक ये मोटा है, आप देखते हो ऊपर थोड़ा सा हार्ट बेस सीधा होता है और नीचे अपेक्स, इसका हिस्सा ये थोड़ा सा तीखा है। तो जैसे पहाड़ का होता है नीचे बेस होता है, ऊपर का हिस्सा अपेक्स है वो तीखा होता है, लेकिन यहाँ हार्ट के मामले में ऊपर बेस है और नीचे अपेक्स है। इसमें नीचे का जो हिस्सा है ये थोड़ा सा इसके जो मसल्स हैं ये मसल्स थोड़े मोटे हैं, इसकी परत ये मोटी है। इसका मोटा होने का कारण ये है कि जब वेंट्रिकल्स को सारे बॉडी में ब्लड को भेजना होता है, पंप करना होता है, सारे शरीर में रक्त को पहुंचाना होता है, उसकी वजह से, और ये इसकी जो दीवारें हैं, हार्ट की दीवारें हैं, इसके जो मसल्स है, ये जो नीचे का वेंट्रिकल का जो एरिया है ये मसल्स हैं, ये मजबूत है ताकि रक्त को पंप करते वक्त और इनको जोर ना आए और ये मजबूत रहे। और ऊपर जो ऑरिकल्स हैं इनकी जो परत है, इनकी जो लेयर है, इनका जो बाहरी हिस्सा है वो पतला है, क्योंकि ये ब्लड को, ये रक्त को रिसीव करते हैं। अब ये देखिए बाहर का ये जो परत है हार्ट को जो सुरक्षित रखती है, इसमें इस लेयर को, बाहर की इस लेयर को कहते हैं एपिकार्डियम। हार्ट का जो एपिकार्डियम ये बाहर की परत है, और इसके अंदर का जो वेंट्रिकल के अंदर की जो ये लेयर है इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। और दोनों वेंट्रिकल को, दोनों हिस्सों को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने नहीं देती, वो हिस्सा, वो सेपरेशन का पार्ट, उसको कहते हैं विभाजिका सेप्टम। ये आपस में रक्त को मिलने नहीं देता, इनको चैम्बर्स को अलग करता है। और फिर एक और हार्ट को एक लेयर है जो हार्ट की बाहरी चोट से सुरक्षा करती है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट की चारों ओर एक लेयर है,
और हार्ट की सुरक्षा करती है। और जो अंदर का एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम, इनके बीच में जो ये मसल्स की ये जो मोटी परत है इसको कहते हैं मायोकार्डियम। तो इस तरीके से ये हमारा जो हार्ट है ये ऊपर से लेके नीचे तक इसका ये स्ट्रक्चर है। ये इसका इस तरीके से ब्लड को ये शरीर में रेगुलेट करता है। शरीर में इसका ये जो परिसंचरण तंत्र है ये चलता रहता है। और ब्लड को सुरक्षित रखना, ब्लड को सेफ रखना हमारे हाथ में है। हमारे भोजन पे निर्भर करता है, हमारी जीवन शैली पे निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे शरीर के एंजाइम्स, हार्मोन्स और ये चीज़ें हार्ट को प्रभावित करती है। इसलिए खुश रहें, हार्ट को खुश रखें और आपका हार्ट चुस्त रहेगा, आपकी बॉडी चुस्त रहेगी। और ये 10th क्लास का टॉपिक भी है और दूसरे +1-2 में भी ये जो हार्ट एनाटॉमी है उसके अंदर भी ये आता है। तो इसको आपको अच्छे ढंग से समझना है, करना है। धन्यवाद।